आप बने रहिए। अगली खबर पर अपडेट आपसे लेते हैं। तो भोपाल से देखिए एक खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा एंट्री करने वाली है। 5 दिन के ब्रेक के बाद दोबारा से यात्रा शुरू होगी। मुरैना से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज मुरैना और ग्वालियर में रोड शो होगा। ग्वालियर में जनसभा को संबोधित भी राहुल गांधी करेंगे। आज से 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में ही ये यात्रा रहेगी। ग्वालियर, चंबल और मालवा संभाग को यात्रा कवर करेगी। ग्वालियर चंबल संभाग को यात्रा कवर करने वाली है और एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए नजर आएंगे। आज से लेकर 6 तारीख तक लगातार कार्यक्रम रहेंगे राहुल गांधी के और साथ ही आदिवासियों को साधने की भी पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। विनोद, ग्वालियर में एंट्री करने वाली है राहुल गांधी की यात्रा। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस चाहती है कि उस वर्ग को साधा जाए जिसका खामियाजा जिस वर्ग की वजह से विधानसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ा था और ये वर्ग उनके पक्ष में नहीं हो पाया था, यानी कि आदिवासी वर्ग और महिला वर्ग, इनको साधने की पूरी कोशिश है और उनको संबोधित करते हुए भी राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, जिन 2 वर्गों की आपने बात की है उसमें एक और वर्ग हम जोड़ देना चाहते हैं। वो खास वर्ग है यहाँ का युवा, ग्वालियर चंबल अंचल का युवा, जिसकी बड़ी संख्या भारतीय सेना में है, जो सैनिक बनना चाहता है। तो ऐसे अग्निवीरों से भी राहुल गांधी संवाद करेंगे। वो अग्निवीर जो भर्ती देखते थे आर्मी की और सेनाओं की, ताकि वो एक सैनिक बन सके, लेकिन उसमें जो अग्निवीरों का नया सरकार ने नियम बनाया कि जो भर्ती का नियम है वो 3-3 साल का रहेगा। ऐसे में इस अंचल का जो युवा सबसे ज्यादा आर्मी में देखने को मिलता था भारतीय सेनाओं में, वो थोड़ा सा नाराज है। उनके साथ राहुल गांधी का संवाद है। तो एक जो बेरोजगार युवा, दूसरा महिलाओं के संवाद और तीसरा जो आदिवासी वर्ग है ग्वालियर चंबल अंचल का, उसके साथ राहुल गांधी का संवाद काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि जिस तरह से विधानसभा में कांटे की टक्कर हुई थी, उसी तरह से अब लोकसभा में भी कांग्रेस इस अंचल को जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण राहुल गांधी के लिए ये रह सकता है, चूंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भले ही उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में रही हो और एक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे और जो उनके सपोर्टर थे वो इस यात्रा में शामिल होते हुए भी नजर आए थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव होते हैं उसके बाद ये जो पूरा खेल है वो उलट जाता है। क्या इस बार भी ऐसी ही कोई टक्कर देखने को मिल सकती है? खराबी है, मैं जरा चेक करता हूँ, आप अपने सवाल दोबारा से दोहराइएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, फिलहाल तो राहुल गांधी की यात्रा रहने वाली है विनोद, लेकिन ये भी देखना होगा कितने कांटे की टक्कर रहती है यहाँ पर। चूंकि विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की जो ये यात्रा रही थी, एक बड़ा तबका उनके साथ इस यात्रा में जुड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट कांग्रेस पार्टी को नहीं उतना मिला। क्या अब इसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव में मिलेगा? ये भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी। कनेक्शन हमारा टूट गया है विनोद से। सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि विनोद दें हमको। ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हालांकि भले ही कांटे की टक्कर देखने को मिली हो, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि कैसे शिकस्त का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सीएम का आज